बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में सिर्फ मिनाहिल का है, मतलब कि मेरा दूसरे नंबर का बेटा मीनू। आप सबको पता ही है वो दारुल चला गया है, तो ये वीडियो पेंडिंग में थी उसकी। दारुल वो जाने वाला था, तो उससे पहले मैं उसको शॉपिंग करवाने ले गई थी। उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है तो वो सब चीज़ें मैं ख़रीदने गई थी टाउन। तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं शेयर करती हूँ ये वीडियो। तो आप लोग भी मेरे बच्चे को दुआ दे कि अल्लाह उनको जल्दी ही कुरान हाफिज़ बना दे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ टाउन, यहाँ पे उसके लिए कुछ चीज़ें लानी थी। और सेलफ़ोन की शॉप पे भी मैं गई थी, मुझे कुछ चीज़ें सेलफ़ोन की भी लानी थी, जैसे एलसीडी वगैरह है वो सब कुछ लाना था। तो ये सैटरडे का दिन था, शायद तारीख में भूल गई कब का है, लेकिन शायद मार्च, हाँ मार्च का ही है, एंड ऑफ मंथ समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो मीनू तो चला गया है, तो मैं सोच रही थी ये वीडियो मीनू यहाँ होगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे ईद के व्लॉग में आपको बताया था कि उसको घूमने भी जाना है, तो मैं उसको घूमने भी ले गई थी बीच पे। तो वो वीडियो भी मैंने बनाया है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं है, मैं दूसरा व्लॉग डालूँगी। ये पहले मैंने सैटरडे का वीडियो है, उसके बाद संडे में बीच पे गई थी, तो ये व्लॉग में लेट से ये लेट से अपलोड कर रही हूँ मीनू जाने के बाद। अभी बहुत ही व्लॉग पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। पहले आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद में हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। मीनू को मैंने, क्योंकि मीनू ने कहा था कि मम्मी मुझे दारूल जाने से पहले मेरी एक आखिरी उम्मीद पूरी कर दो। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, क्योंकि वो बेचारा बीच पे जाने के लिए बहुत कह रहा था। कितने साल हो गए हम बीच पे नहीं गए थे, उसको घुमाने नहीं ले गई थी, जैसे हर बार मैं कहती थी इस बार ले जाऊंगी, इस बार ले जाऊंगी, लेकिन फिर इस बार तो मैंने कैसे भी करके मैंने कहा नहीं मैं तुझे ले ही जाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको ले गई थी और यहाँ पे उसकी शॉपिंग करने आई हूँ। देखो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये शायद यहाँ पे वो शॉप का नाम मैं भूल गई, लेकिन इंडियन ही शॉप है, हाँ उस्मानी की ही, जो उस्मानी शॉप बोलते हैं ना, उसकी ब्रांच दूसरी वहाँ पे फुटनवेज के पास खुली हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उसकी ली थी। फिर उसके बाद मैं दूसरे एक चाइना के शॉप पे गई, वहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें ली थी। फिर दूसरे एक शॉप पे गई थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें ली थी। क्या क्या लिया है मैं आपको जल्द बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, वो आपको घर जाके मैं बताऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली थी। घर के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी मेरी, जैसे कि ये छन्नी ही बोलते हैं ना उसको, जो चाय हम इसमें निकालते हैं, चाय इसके अंदर मतलब कि छानते हैं, वो मेरे घर पे थी मेरे पास, लेकिन कुछ टूट गई थी और कुछ अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने ये, मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ये छन्नी ले ली थी। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बेड कवर थी। यहाँ पे ये चाइना की शॉप है, हाँ। और यहाँ से मैंने ताउल भी लिया था मीनू के लिए, और दूसरी क्या चीज़ें ली थी वो आप सबको मैं दिखाऊंगी। और मीनू इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें खरीद रही थी, लेकिन वो यहाँ से जब गया तब बहुत ही रो रहा था, बहुत ही रो रहा था। और मेरा भी मन नहीं लग रहा था उसके बिना। जाहिर है माँ हूँ, नहीं लगता है, लेकिन कैसे भी करके मैंने अपने आप को हिम्मत दी और उसको भी हिम्मत दी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश है। आज अभी कितने दिन हो गए, वो वेडनेसडे को यहाँ से निकला था, तो आज संडे है, तो पाँच दिन शायद, हाँ 5 दिन, हाँ हाँ 5 दिन, हाँ सही है, 5 दिन हो गए हैं उसको। तो अब एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा संभल गया है। पहले पहले वो बहुत रो रहा था, मम्मी मुझे तेरी याद आ रही है, मम्मी मुझे आना है वापस, बहुत रो रहा था। लेकिन वहाँ पे मेरी फैमिली भी है, वहाँ पे कुछ मेरे मामा है, और यहाँ की भी एक लड़की है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसका बहुत ही अच्छा करे, वो भी उसका बहुत ही ख्याल रखती है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। जैसे उसकी माँ हो ऐसे ही ख्याल रखती है, उसके पास जाती है, उसको देख रेख रखती है। मैं नाम नहीं लेती हूँ, शायद उसको पसंद आए या ना आए व्लॉग के अंदर, इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ के ही, जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ की ही लड़की है, उसकी शादी वहाँ पे की हुई है, तो वो बहुत ही उसका ख्याल रखती है और
बहुत देख रेख रखती है, उसके लिए पिज्ज़ा भी बना के ले गई, उसके लिए उसको खाना भी देने जाती है, बहुत क्या। तो तब तो उस वो थोड़ा संभला हुआ है और मुझे कह भी रहा था मम्मी वो बहुत ही अच्छी आंटी है, बहुत ही मेरा ख्याल रखती है। तो अभी तो थोड़ा खुश है और वो रोज़ मुझे फ़ोन भी करती है, मैसेज भी करती है कि आप फ़िक्र मत करो। मुझे कभी कभी वो वहाँ जाती है मीनू को मिलने के लिए तो वीडियो कॉल भी करती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करो, बहुत ही खुश है वो। ज़ाहिर है माँ हूँ, मैं टेंशन तो होगी, लेकिन अब मुझे जब से वो जाती है वहाँ देखती है तो मैं इतना टेंशन नहीं लेती हूँ उसकी, लेकिन याद आती है, याद तो आएगी ना, क्योंकि कभी मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा है तो बहुत याद आ रही है। लेकिन मुझे वो दिन के लिए गया है, दुनिया के लिए नहीं गया है। चलो दुनिया के लिए गया होता, कमाने गया होता और उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं वापस बुला लेती, लेकिन दिन के लिए गया है तो मुझे दिल पे पत्थर रख के उसको कैसे भी करके उसको मैं, जब तक वो उसका मकसद मतलब कि जब तक हाफिज़ कुरान ना हो जाए तब तक मैं उसको इधर नहीं बुलाऊंगी। हाँ वो छुट्टियों पे आएगा, जब भी हॉलीडे होगी तब आएगा। तो बस दुआ करना कि अल्लाह उसको जल्दी कुरान हाफिज़ बना दे। और यहाँ पे आपको जैसे पता ही है कि जब भी हम टाउन आते हैं तो आयत को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। रमज़ान में भी वो हम सबका रोज़ा था, फिर भी वो हमें मैकडॉनल्ड ले गई थी, हालांकि मैं नहीं गई थी, उवैस ले गया था और उसको आइसक्रीम खिलाई थी। तो यहाँ पे फिर मैकडॉनल्ड आए तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली और उवैस ने कुछ वेब एप्लीकेशन उसके फ़ोन में मैकडॉनल्ड का है तो उसके बहुत सारे पॉइंट हो गए थे, तो उसको पॉइंट की वजह से बर्गर वगैरह कुछ फ्री मिला था तो उसने अपने लिए बर्गर ली थी, चिप्स ली थी, कोल्ड ड्रिंक लिया था। तो फिर मीनू मुझे कहने लगा मम्मी उसने बर्गर लिया है, तो मैंने कहा उसके पॉइंट थे ना इसलिए उसने बर्गर लिया है, लेकिन फ़िक्र मत करो आज शाम को मैं घर पे बर्गर ही बनाने वाली हूँ। तो इतना खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, कहने लगा मम्मी थैंक यू सो मच। मैंने कहा अच्छा। आखिरी दिन में मैंने उसको जो चीज़ खानी थी, जो उसको जहाँ जहाँ जाना था, मैंने उसकी बहुत ही सब जितना मुझसे हुआ उतना मैंने उसका मतलब कि ख्वाहिशें पूरी की। और आगे क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे फिर हमने मैकडॉनल्ड से निकल गए और आयत यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रही थी, उसने वहाँ से छाता लिया था, अम्ब्रेला लिया था, तो इतनी खुश थी और ऐसे वो बुढ़ी वो चलती है ना जैसे, ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे फ़नी फेस कर रही थी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये इतनी होशियार है और बहुत ही परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे हस्बैंड गए थे, वो मैंने कुछ भूल गई थी पाकिस्तानी के शॉप से कुछ एलसीडी लाना, तो वो एलसीडी ले आए थे। और यहाँ पे बातों बातों में हम घर भी आ गए। देखो आप देख सकते हैं। और मेरे घर के बाहर इतनी सारी गाड़ी थी, क्योंकि जाहिर है बाहर बाजू में होल सेलर की शॉप है बंगाली की, तो वहाँ पे इतनी सारी गाड़ी थी। और यहाँ पे उवैस घर पे लेके आया था बर्गर, उसने वहाँ नहीं खाया तो आयत रो रही थी मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा आप दोनों आधा आधा कर लो, मैं फिर दूसरा बनाती हूँ। तो पहले आप लोगों को मैं चीज़ें बता दूँ। यहाँ ये ब्लैंकेट मैंने मीनू के लिए लिया था, वो तो मैंने वो मेरे घर पे जो लड़का रहता है ना उसको कहा था कि ले आना, तो मैंने कहा फिर भी मैं वीडियो में मैं तब नहीं लिया था जब मैं टाउन गई थी, तब ये मैंने ऑलरेडी मंगवाया हुआ था तो वो ले आया था उसके लिए। और उसका ताउल था, जैसे सॉक्स है और जो उसकी काम की चीज़ें है वो, फिर स्लीपर लिया था, उसको ये स्लीपर पसंद आया, चप्पल तो वो ली। फिर अभी ठंडी मतलब कि विंटर चल रहा है तो उसके लिए गर्म टोपी ली थी, फिर ईयरबड लिया था। और ये घर के लिए मैंने छन्नी ली थी आपको जैसे मैंने बताया था। और सॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा लिए थे क्योंकि मुझे पता है सॉक्स वो बहुत ही जल्दी तोड़ देता है, मतलब कि फाड़ देता है। तो उसके लिए मैंने सॉक्स बहुत ज़्यादा लिए थे, क्योंकि मुझे पता है उसको सॉक्स 1 या 2 हफ्ते ही चलते हैं फिर वो फाड़ देता है, पता नहीं वो कैसा चलता है। लेकिन आई होप कि अभी वो डारो रूम में हो तो थोड़ा संभल जाएगा। यहाँ पर वो खेल कूदता है, इसलिए इसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे सिर्फ उसको पढ़ना ही है, इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। और उसके लिए डायरी ली थी, तो पहले मैंने वो डायरी ली तो उसने वो दूसरी जगह पे पसंद आ गई, तो फिर मैंने दूसरी जगह से ली और वो मैंने अपने लिए रख ली, क्योंकि उसको वहाँ पे फ़ोन स्मार्टफ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ पे। और वो जो आता है ना कीपैड फ़ोन वही वहाँ पे अलाउड है, क्योंकि फिर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में। तो
उसके लिए मैंने वो फ़ोन लिया था और डायरीज ले ली थी कि वो उसके अंदर सबके नंबर लिख दे। वैसे फ़ोन में भी मैंने उसको ऐड कर दिए थे इम्पोर्टेंट नंबर, और फिर डायरी भी दी थी कि तू लिख लेना। और उसके लिए प्लेट, कप, जो जो चीज़ें उसको ज़रूरत थी वो चीज़ें उसके लिए लाई थी। और ये आयत के लिए बॉल, आयत रो रही थी मुझे ये बॉल चाहिए, तो उसके लिए बॉल लिया था। जब भी जाते हैं आयत के लिए टॉयज़ तो लाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आयत बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है। और क्लिक्स से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी, आपने देखा होगा मैं क्लिक्स भी गई थी। और यहाँ पे उसके लिए लॉक वगैरह लिया था, यहाँ पे उसके लिए नील कतर लिया था और ईयरबड लिया था। वो सब कुछ काम की चीज़ें मैंने उसके लिए ली थी। और दूसरी क्या मैंने चीज़ें ली थी, हाँ वो ही डायरी वगैरह, फ़ोन वगैरह, वो सब कुछ लिया था। तो आप देख सकते हैं। और सेल फ़ोन की चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सेल फ़ोन की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने एलसीडी वगैरह ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने अपने शॉप के लिए यहाँ पे मैंने केबल वगैरह लिया था, यूनिवर्सल चार्जर लिया था। वो सब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ली थी। तो यही सब चीज़ें मैंने ली थी और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। बस मीनू की चीज़ें ली थी और सेल फ़ोन की चीज़ें ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आयत मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मीनू के लिए वो टिलीली फ़ोन लिया था ना। वैसे वो टिलीली फ़ोन के तो वो उस भाईजान ने पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो दारू रूम जा रहा था, तो कहने लगे ये मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। तो अल्लाह उनका भी भला करे, अच्छा करे। तो मीनू यहाँ पे खुश हो रहा था, कह रहा था मेरा ब्रांड न्यू पहला फ़ोन। वैसे तो उसको स्मार्टफोन बहुत ही मिले थे, लेकिन सेकंड हैंड थे, ये पहला ब्रांड न्यू फ़ोन है, तो बहुत खुश हो रहा था। तो यहाँ पे वो खोल के दिखा रहा था कि देखो ये मम्मी ब्रांड न्यू फ़ोन है, इतना हैप्पी हो रहा था। मैंने कहा चलो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और ऐसे ही खुश रखे। और ऐसे एक्शन कर रहा था कि मैं ऐसे तुम्हें फ़ोन करूँगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन अलाउड नहीं है, बहुत ही कम अलाउड है। लेकिन उसका फ़ोन रोज़ आता है, तो फिर मैं उसके साथ यहाँ से भी एक लड़का गया हुआ है, उसका वो एक सोमाली लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसका नाम है अब्दुल्ला। हाँ, तो उसको मैंने कहा तू ज़्यादातर अपने पास ही फ़ोन रखना, क्योंकि मीनू के पास फ़ोन रहता है तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर फ़ोन करता है, फिर रोने लगता है। और फिर ज़्यादा बात करेगा तो उसको फिर घर की याद आएगी। तो फिर मैंने वो लड़के को कहा कि अपने पास ही तुम फ़ोन रखना, मीनू को ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करने देना, कुछ इमरजेंसी हो। वैसे तो मैं रोज़ उसको मैसेज करके पूछती हूँ, क्योंकि उसके पास स्मार्टफ़ोन है, वो लड़के के पास वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका हाफिज़ क्लास फिनिश हो गया है, अब वो आलिम बनने वाला है। तो वो उसके पास स्मार्टफ़ोन है, तो मैं उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करती रहती हूँ। मामा भी वहाँ पे है मेरे, तो वो भी मुझसे बात करवाते हैं मीनू को। और वहाँ पे जैसे मैंने एक लड़की बोली है, वो लड़की भी मेरे से मुझे रोज़ खबर देती रहती है, और कभी कभी तो चुपके से वीडियो करके मुझे भेजती है, फ़ोटो भी भेजती है। मामा भी जब भी वो खाना खाता है वो भी वीडियो करके भेजते हैं। वो लड़का जो सोमाली यहाँ से गया है वो भी कुछ भी खाना बना के उसको खिलाता है, तो वो वीडियो करके मुझे भेजता है कि देखो खुश है, आप फिक्र मत करो। तो यहाँ पे अब मैं बर्गर बनाने जाने वाली हूँ। तो बर्गर की रेसिपी मैं आप लोगों को क्या दूँ, बर्गर तो सबको ही आता है, और शायद मैंने एक बार दी थी। और यहाँ पे बहुत सारा मेरे घर के बाहर पता नहीं कहाँ से बिल्ली आई है। तो यहाँ पे मेरे घर पे बॉबी और मिमी तो है ऑलरेडी, लेकिन दूसरी बिल्लियाँ भी आती है और उनका खाना खा जाती है। तो मैं ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ ज़्यादा ही खाना लाओ, क्योंकि वो भी खाए बेचारी, पता नहीं भूखी होती है। तो ऐसा समझो कि जो बाहर बिल्लियाँ हैं ना वो भी हमारी ही है। तो यहाँ पे बर्गर पे मैंने सारे बर्गर पे सॉस लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लेटस रख दिया, फिर उसके ऊपर मैंने अनियन रख दिया, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर टमाटर रख दिया, फिर उसके बाद मैंने बर्गर पेटिस रख दी, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ रख दी। फिर उसको बंद करके मैंने ओवन के अंदर थोड़ी देर गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। वैसे इसको तो चीज़ माइल्ड पसंद नहीं है, ऐसी है, तो मैंने ऐसे प्लेट के अंदर रख के फिर मैंने ओवन के अंदर रख लिया। फिर यहाँ पे हम खाने लगे। तो बस यही हमारा वीडियो है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में ज़रूर याद। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।